साथियों नमस्कार। केंद्र की सरकार ने एक फैसला लिया है और वो फैसला लिया है शादी की उम्र में बदलाव करने को लेकर के। ये उम्र 1978 से चली आ रही है। बेटियों की उम्र 18 और बेटों की उम्र 21। लेकिन अभी ये फैसला किया है कि दोनों की उम्र को, जो शादी योग्य उम्र है, उसे एक समान कर दिया है। बेटियों की उम्र भी 21 साल और बेटों की उम्र भी 21 साल। इसको लेकर के हम एक निजी महाविद्यालय में हैं, तो बेटियां खुद क्या सोच रही हैं सरकार के इस फैसले पर, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपका नाम गुड़िया? यशी बंसल। यशी बंसल। व्यक्तिगत तौर पर आप इस सरकार के फैसले को किस नज़र से देखते हैं? सर, ये सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो था, लड़कियों में मैच्योरिटी नहीं होती थी। अब लड़की 21 साल के बाद आने के बाद उसमें मैच्योरिटी भी आ जाती है, वो समझ भी जाती है, उनकी स्टडी भी ढंग से नहीं हो पाती। अब 21 साल में उनकी स्टडी भी ढंग से होगी, वो सब कुछ कर पाएंगी, सोच भी पाएंगी। अब इससे पहले घर वालों को लगता था कि इनकी शादी कर दे, एज हो गई है। अब घर वाले शादी करने से पहले सोचेंगे 21 साल से पहले कि सरकार का, कानून का अब एक दबाव रहेगा। हाँ, कानून का दबाव रहेगा। वो सोचेंगे पहले करने से पहले, क्योंकि सरकार से वो चाहती नहीं थी ना कि पहले 18 साल से पहले हमारी शादी हो जाए। अब सरकार का दबाव रहेगा घर वालों के ऊपर, तो फिर उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उनको भी। सर, बहुत अच्छा किया था सरकार ने 21 साल करके, बहुत अच्छी खुशी है इससे। मतलब आप इस बात का, सरकार की बात का समर्थन कर रही हैं कि उन्होंने ये जो उम्र का बदलाव किया है, 18 से 21 किया है, ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ थोड़ा शादियां जल्दी करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाँ सर, अब ये तो है, पर सर ये जो सरकार ने किया है ना, वो एकदम सही है। क्योंकि सर पहले जो थे वो वहाँ पे भी बेकार ही थे, क्योंकि आजकल बहुत बेकार माहौल चल रहा है, ये तो सबको पता है, माँ बापों को भी पता है, सबको पता है। पर सर जो ये फैसला लिया गया है ना, ये एकदम परफेक्ट है, अच्छा फैसला है। हाँ। हमारे एक दर्शक हैं, उनका कहना है शादी के लिए 21 साल, वोट के लिए 18 साल, ट्रेन में पूरा टिकट लेने के लिए 10 साल, बाहरे कानून। मतलब सारी चीजें सरकार ही क्यों तय कर रही हैं कि शादियां कब हों, खाना पीना व्यक्ति क्या खाए? तो सर वही तो करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। जो व्यक्ति होता है, किसी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। अब जब पूरे का एक सरकार निर्णय लेके यहाँ से सबको एकदम सपोर्ट मिल जाता है, सरकार को यहाँ से सारी बातें होके वहाँ पहुँच जाती हैं, तो उनको पता भी चल जाता है कि कैसे कैसे क्या है। तो उस सब का निर्णय लेके वो फैसला करेगी, तो सब मानते भी हैं। और यहाँ पे दुनिया अलग अलग करती है, तो उसका तो सर कुछ नहीं होता ना। कुल मिलाकर के तुम्हारा कहना यह है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है शादी की उम्र बढ़ाने का, इससे बेटियों को पढ़ने लिखने का एक और आज़ादी मिलेगी, और वो अपनी शिक्षा, आप बताइए, आपका नाम? सर, आशी धाकड़। क्या लगता है? सर, जो सरकार ने फैसला लिया है वो सही है। जहाँ तक वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेंगी, शिक्षित हो जाएंगी, पूर्ण तरह से मैच्योर हो जाएंगी, और जितना उनका जो भविष्य, जो ड्रीम है, वो उनका अचीव कर पाएंगी। जहाँ तक अगर उनकी जल्दी शादी हो जाती है तो शायद वो अपने ड्रीम्स नहीं कर पाती काफ़ी लड़कियाँ। और जो पढ़ने में होशियार होती हैं, उनको भी शादी करनी पड़ती है, फिर घर वाले चाहते हैं। अब एक दबाव हो जाएगा कि 21 साल तक तो लड़कियां ग्रेजुएट हो जाएंगी, जो ड्रीम्स है उनको अचीव कर लेंगी और पढ़ लिख जाएंगी। घर वालों पर भी एक दबाव रहेगा कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकते शादी करने के लिए। उनसे। आपका नाम गुड़िया? अनुराधा धाकड़। सर, मैं एक सेकंड में, सुनील मान करके हमारे एक दर्शक है, उनका कहना है सरकार अपने कानून जनता पर थोप रही है। तो ये सरकार जनता पर कानून थोप रही है या जनता की भलाई के लिए, बेटियों की भलाई के लिए ये कानून बना? सरकार ने जो भी ये कानून बनाया है सही बनाया है, क्योंकि इससे हमको भी, माँ बाप को भी समझना चाहिए कि लड़की की उम्र 18 ना करके 21 कही है, जो भी सही है। क्योंकि लड़कियां इसमें सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है, लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाती है, तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जो बेटे काम करें वो भी लड़कियां भी करें। तो सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जो नियम कानून बनाए सरकार ने, वो को अभिभावक को पालन करनी चाहिए। सर, यही कहना चाहूँ।
गुड़िया, एक चीज हम जिस पर विचार कर रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, 18 जब उम्र थी, अभी भी अपन देखते हैं तो इसमें 2006 में एक संशोधन किया था सरकार ने कि 18 साल से कम उम्र में अगर शादी कर रहे हैं तो कानूनी अपराध है, बाल विवाह उसे माना गया। आपको नहीं लगता कि ऐसे मामले अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे? लोग शिकायतें करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें कर देते हैं। उस एंगल से आप कैसा देखते हैं, थोड़ा ग्रामीण परिवेश के हिसाब से? सर अब ग्रामीण का देखा जाए वहाँ के हिसाब से तो सही है, क्योंकि जो लड़की होती है वहाँ पे माहौल ख़राब भी होता है। हर किसी की वो सोच होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती सर। यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। अब सर उनके हिसाब से तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो लड़कियों को पढ़ना चाहिए। माँ बापों की सोच बदलनी चाहिए कि हम इनको पढ़ाएं आगे, ताकि खुद अपना फैसला, क्योंकि सर अब लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए सर अब लड़का को अगर हमारी 21 साल कर दी गई है तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अब इस टाइम पे देखा जा रहा है लड़की क्या नहीं थी। महात्मा गांधी, वो सोनिया गांधी लड़की थी, सब चीज लड़की थी। हाँ, ऐसा बहुत कुछ क्या काम है जो किए लड़की हैं। नहीं है? सब कुछ लड़की कर सकती है, माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकती है। जैसे लड़का करता है वैसे लड़की भी कर सकती है। लड़की क्या नहीं होती? पुलिस नहीं होती, क्या नहीं होती? लड़की सब कुछ जगह होती है, ऐसा कोई मुकाम नहीं हाँ, है जो तो हासिल सर, नहीं अब किया जो है। जितनी लड़कों को फैसिलिटी दी जाए उतनी लड़कियों को भी तो दी जाए, क्योंकि अब सब चीज में लड़कियां समान है ना, एक दूसरे से अलग अलग तो है नहीं है। तो फिर इसलिए अब इनकी उम्र भी इतनी कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इस टाइम का जो वो है ना, जो समान होता है लड़का लड़कों, लड़की लड़कों में अंतर नहीं माना जाता, भेद नहीं होता किसी चीज़ का। इसलिए अपनी सोच बदल दें ग्रामीण इलाकों में भी, कि लड़का लड़की को अलग ना जाने, दोनों एक ही पर्याप्त होते हैं। अवसर जो हैं सबको मिलने चाहिए। मिलने चाहिए, क्योंकि जो लड़का होता है उसको मिल जाते हैं, पढ़ाई भी मिल जाती है, सब कुछ होता है। लड़की तो मतलब माँ बापों के कहने पर चलती है, जो माँ बाप ने फाइनल कर दिया वही होता है। लड़का को तो चल भी जाता है कि इसकी शादी लेट की जाए, तो ऐसा लड़की के साथ भी तो होना चाहिए ना। वो क्या अलग थोड़ी ना है, वो भी तो उनकी समान ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का जो लड़का करता है वो लड़की नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। एक आखिरी का सवाल है, ग्रामीण, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, हालांकि गांव भी बदल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में एक ट्रेंड भी है, अगर 2 बेटियां हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो एक साथ 2 की शादी करते हैं। शादी करा देती है। तो एक की उम्र 15 साल है और एक की उम्र 21 हो गई, 20 हो गई। अब उन्हें 2 की शादी करनी है, तो 21 वाली की उम्र तो तब तक 24-25 हो जाएगी और 15-16 वाली की उम्र तब तक 21 हो पाएगी। ऐसे मामलों को देख करके आपको क्या लगता है? सर यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, आर्थिक स्थिति कई बार एक बड़ा कारण बनती ये है। होता है सर, यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो वो शादी कर सकते हैं, पर ये नहीं कि लड़कियों को वहाँ भेज दिया जाए। उसको अपने पास रखिए, अपने पास से वहाँ से ही पढ़ाइए लिखाइए। जब उसकी फिक्स आयु हो जाए, जो हमारी सरकार बता रही है 21 आयु, तब उसको वहाँ कर दिया जाता है, ऐसे विधा वगैरह, तब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मतलब उसको वापस मैच्योरिटी। अब मैं आखिरी का एक सवाल, जिन लोगों ने ये गुड़िया उम्र तय की होंगी पहले 18 और 21, इसका मतलब 3 साल का गैप रखा था, मैच्योरिटी के हिसाब से ही रखा होगा। उन लोगों ने क्या सोचा था? क्या अब लड़कों की उम्र नहीं बढ़ा देनी चाहिए उस हिसाब से? मतलब मेरा सवाल आप अगर समझ पाए कि जब 18 से 21 किया है तो क्या 21 वालों को अधिकार नहीं है कि उनको भी बढ़ाया जाए? सर मैं भी समझती हूँ कि लड़कों की उम्र बढ़ानी चाहिए। मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कों की उम्र बढ़ानी चाहिए, जैसे लड़कियों की बढ़ी है वैसे लड़कों की भी बढ़ानी चाहिए। सर मैं यही बोलना चाहती हूँ। लेकिन एक एंगल से देखें तो दोनों की सिमिलरिटी कर दी है, ठीक किया है। सर ये ठीक है, क्योंकि सर आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लड़का कर रहा है वो लड़की क्यों नहीं कर रही। सर सब चीज दोनों की एजुकेशन एक जैसी होती है सर। जो मतलब एक्चुअल ये है कि जो मतलब लड़का जो कर रहा है वो लड़की भी तो कर रही है। आज के ज़माने में लड़की क्या नहीं कर रही सर, सब कुछ कर रही है लड़की। तो इसलिए एक्चुअल ये है कि दोनों की मिक्स है, तो कोई सर सही है, कोई इसमें गलत Issue बात नहीं है, बात सर, नहीं है। नहीं। दोनों को एक एंगल से हाँ, देखें तो क्योंकि सरकार सर ने ये लड़का जो को भी समान अधिकार है तो लड़की को भी है उसके साथ अब साथ। शादी की उम्र बराबर करके सरकार ने ये एक समान अधिकार भी कर दिया है कि बेटा बेटी में किसी प्रकार का अब भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है। उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम इसे माना जा सकता है। आखिर में चलते चलते क्या कहेंगे आप? अच्छा फैसला है। सर अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा है।
सच में बहुत अच्छा है सर अच्छा फैसला है, सही फैसला है। थैंक हमें यू सरकार के इस फैसले से खुश हैं। थैंक यू सर। साथियों, ये थी 3 बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं और हमें लगा कि इनसे बेहतर इस विषय पर कोई और राय रख नहीं सकता। राय तो बहुत लोग रख सकते हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, छुटपुट विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बेटियों का मानना है कि सरकार का ये फैसला एक बेहतर फैसला है। आपने बातचीत की हिम्मत जुटाई, सबसे बड़ी बात है आपने बातचीत की हिम्मत जुटाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बोलने का मौका दिया, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमसे पूछा सर ने, हमें बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत 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 अच्छा। थैंक यू। साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।